चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 5F है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 5F, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ फार्मूले लिख लिए हैं जिससे आप वीडियो लंबा भी ना हो और आपको फार्मूले समझ में आ जाए। मैं आपको इनको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, तो उसका साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाता है और आपका एक्स बचता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका एंगल बचेगा, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, वो आपका एंगल सिर्फ बच जाएगा। कोई भी हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, टैन हो, कुछ भी हो, उसका एंगल आपको बचना है, ठीक है। अगर इन्वर्स है और वही फंक्शन में भी है, ठीक है, तो आपका सिर्फ एंगल बचेगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई है अगर, तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स, एक्स ले लिया है तो इस बार वाई को अंडर रूट में रखना है, और वाई ले लिया है तो एक्स को इस बार अंडर रूट में रखना है। यानी कि एक्स बाहर ले लिया, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई को जब बाहर ले लिया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई के लिए, और फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई के लिए कुछ नहीं, जो यहाँ पे प्लस था वही यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे। फिर कॉस के लिए क्या होता है, कॉस में सिर्फ जो फॉर्मूले चेंज है और साइन भी चेंज है। कॉस में अगर बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो उसके एंगल होते हैं, एंगल की गुणा हो जाती है, एंगल की क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसके फिर रूट्स की भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे अलग अलग रूट्स हैं तो इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई में रूट्स आ जाएंगे। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, तो इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉस में, और यहाँ पे कॉस में माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला इसका याद करना है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला याद करना है क्या, ऊपर प्लस है तो दोनों एंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर प्लस है तो बीच में यहाँ पे प्लस, बाकी नीचे माइनस। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। क्या करना है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और फिर टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। फिर टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। जब टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसके लिए होता है कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स के फॉर्मूला होगा टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला है। आपको इसके बेसिस पे काफ़ी काफ़ी सारे सवाल मिलने वाले हैं जिससे आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है आपकी ये। तो फिर थ्री साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ, जो आपने साइन थ्री ए का फॉर्मूला पढ़ा होगा वैसे ही थ्री साइन इनवर्स ऑफ का एक्स का निकालेंगे, तो यानी कि थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। और इसमें कॉस में क्या होता था कि फोर एक्स क्यूब पहले होता था माइनस थ्री एक्स होता था, ठीक है। तो इसमें ये इतना ध्यान रखिए, कॉस इनवर्स ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या होता है, थ्री एक्स इंटू टेन एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। कॉस के चार फॉर्मूले और भी होते हैं, ठीक है, कि कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, ये वन वन कैंसिल करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस वन, और एक कॉस एक्स का होता है वन माइनस टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, और एक कॉस के लिए होता है फॉर्मूला वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक साइन एक्स के लिए भी फॉर्मूला होता है जो टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपके एग्जाम्पल तो आपके सभी लगे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट सवाल पे बताता हूँ, ओके। सब एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, नवीन नगिन की बुक है ये, ठीक है। हाँ, नूतन नगिन की बुक है ये, नगिन प्रकाशन की, इससे आप देख लीजिएगा। और मैं आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है क्या, क्वेश्चन नंबर वन है आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करिएगा इसका, वरना आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप पहले इसको वन कैंसिल करने वाला फार्मूला खोल दीजिए, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप वन कैंसिल करने वाले फॉर्मूले खोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। वन कैंसिल करने वाले यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला खोलिए जिससे वन आपका कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला खोल देते हैं, देखिए वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो हमारा वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वन प्लस ये वाला फार्मूला आप इस बार खोल दीजिएगा, टू साइन स्क्वायर
कॉस का ही फार्मूला है बट कंडीशन अलग है, तो कंडीशन अलग अलग के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग देखना है कि जहाँ पे हमारा वन कैंसिल हो हमें वही फार्मूला लगाना है। वैसे है तो कई हो कॉस के फार्मूले, कई क्या मतलब चार हैं फार्मूले आपके इसके। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे इनका काम है तो इनका ये तो देखिए वन इनसे कैंसिल हो जाएगा कि माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, इससे वन कैंसिल हो गया तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू से टू कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, कॉट एक्स बाई टू। देखिए ये तो आपकी कोई सर्वसमीका बनी नहीं, यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा फॉर्मूला बना नहीं, तो इसके लिए हम फार्मूला पहले बना लेते हैं। क्योंकि देखिए कॉट का क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हम टेन 90 माइनस थीटा ही लगाएंगे। टेन 90 माइनस थीटा इसके लिए क्या है, ये एक्स बाई टू है, ये लगा देंगे। तो वाई इक्वल्स टू, अब ये ऐसा ही कुछ फॉर्म बन गई, देखिए यहाँ पे ऐसी फॉर्म बन गई, एंगल को सिर्फ बचाया गया है, तो यानी कि इसके लिए तो एंगल ये है, हम इसको एंगल ही बचाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, चलिए आपको इस यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का जीरो और कांस्टेंट बाहर आएगा इसमें से, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होगा, यानी कि एक्स का होगा उसका तो वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर टू है आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूले हैं, लेंथी है बट मैनेज कर लीजिएगा। देखिए मैंने क्योंकि फार्मूले तो लिखे दिए हैं, ठीक है, आप इनको बस याद कर लीजिएगा, आपकी सभी क्वेश्चन ए टू जेड सब क्वेश्चन लग जाएंगे यहाँ पे। तो y को ऐसे रखते हैं tan इनवर्स ऑफ, अब cos x का फार्मूला रखते हैं ये वाले, क्योंकि अगर हम ये वाले फार्मूले रखते हैं ऊपर वाले तो हमारा नहीं सॉल्व हो पाएगा। हम यहाँ पे इन्हें ये वाले फार्मूले रखने पड़ेंगे कॉस और साइन के, जिससे हमारा कैंसिल भी हो जाए और हमारे फार्मूले लग जाए और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होल अपॉन वन प्लस, अब साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, टू टेन एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपके फार्मूले हो जाएंगे, ठीक है। और y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, देखते रहिएगा आप, बिल्कुल ईजी है, टेन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर, इसका एलसीएम इधर ले रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अपॉन, अपॉन में क्या चल रहा था आपका वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू, जिससे ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि बटे में थे। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, अब ये देखिए जरा ए स्क्वायर, इसको अगर हम ए वन का स्क्वायर लिख देंगे कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि वन की घात कितनी भी हो वो वन ही आनी है। और वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, यही वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा आप। और फिर देखिए नेक्स्ट जगह पे देखते हैं इसको, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं बट इजी हैं, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर इसको वन का स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूले यहाँ पे लगा देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यानी कि वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है, और फिर वन प्लस टेन ए माइनस बी और ए प्लस बी एक्स बाई टू, अपॉन में क्या चल रहा है आपके वन प्लस टेन स्क्वायर टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे तो एक बार ये कैंसिल हो गया ना, तो y इक्वल्स टू टेन, यही काटने के लिए हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, और ऊपर क्या बचा वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे देखिए टेन 45 का मान क्या होता है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको बनाना है कि 45 का टेन 45 का मान क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ इसको हम जबरदस्ती टेन 45 बना सकते हैं,
बना लेंगे बिल्कुल, ज़बरदस्ती क्या, बिल्कुल बना लेंगे क्योंकि tan इनवर्स ऑफ है। और 1 का मान लिख देंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है जिससे हमारा सवाल लग सके, ठीक है। tan x/2 आपको पढ़ाया गया होगा फिलहाल ये सब चीज़ें। और फिर 1 प्लस, और यहाँ पे हम ज़बरदस्ती इसकी 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा लेते हैं। भाई किसी भी की चीज़ की भी गुणा किस 1 के साथ कराओगे तो वही चीज़ रहेगी ना, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको 1 लिखते हैं और फिर उस 1 को हम tan π/4 भी लिख लेंगे ताकि हमारा ये फार्मूला बन सके यहाँ पर। समझ रहे हैं आप, ये वाला फार्मूला बन जाएगा हमारे जिससे। तो tan x/2, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, और tan क्या, कौन सा वाला फार्मूला बन जाएगा आपका, ये वाला फार्मूला बन जाएगा tan π/4। देखो x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, ठीक है। फिर x की जगह पे ये है, y की जगह पे, तो यानी कि x माइनस वाई वाला फार्मूला है, कौन सा खुल जाएगा आपका, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अब खोल देंगे। चलिए ठीक है, x/2, ठीक है। इतना देखिए आप, ठीक है, ये इतना आपका बन गया। अब क्या करना है, y इक्वल्स टू, अब देखिए इसका इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल बच जाएगा, ठीक है, एंगल बच जाएगा आपका, ठीक। ये इस फार्मूले का पहले यूज़ किया जिससे हमारा इस फॉर्म का कुछ बन गया, और इस फॉर्म का यूज़ करके इस वाले फार्मूले में रख करके इसका एंगल बचा लेंगे, माइनस x/2। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट लो हो गया, बस 1/2 आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का 0, और जैसे कि यहाँ पर किया था x/2 का, तो वैसे ही 1/2 यहाँ पे भी लिख देंगे, यानी कि dy/dx, क्योंकि dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू -1/2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं ऐसे समझा दूँ तो चलेगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर नहीं होता है तो मैं फिर लगवाऊंगा इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब आपको दिया है कॉस इनवर्स ऑफ दिया है, ठीक है, √1 प्लस कॉस x/2 दिया है। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस x दिया है। अब इसको आप चेंज कर दीजिएगा, किसमें चेंज कर दीजिएगा, कॉस x का फार्मूला रख दीजिएगा यहाँ पे 1 कैंसिल होने वाला, और यहाँ पे 1 कैंसिल होने वाला फार्मूला आप जब यहाँ पे फार्मूला आप कौन सा रखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला रख दीजिएगा जिससे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए फार्मूला रखते हैं, मैं इसको लगवा ही देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है बट फिर भी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 प्लस कॉस x अपॉन 2, y के बराबर दिया है, कॉस इनवर्स ऑफ दिया है आपको। अब यहाँ पे √1 प्लस कॉस x है, 1 कैंसिल हो जाए, वो वाला फार्मूला खोल दीजिए, नॉर्मल सी बात है बस, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे साइन x गलती से लिख गया है, ये ज़रा देख लेना, क्वेश्चन गलत नोट हो गया, ये कॉस x है, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपका क्वेश्चन सही लगा है पूरा, खाली क्वेश्चन जो था वो गलत नोट हो गया, ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो 1 प्लस कॉस x क्या है, 1 कैंसिल करना है हमको, ठीक है। अगर ये वाला फार्मूला खोलते हैं 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 -1, देखिए 1 कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2, एंगल में है 2, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा तो साइन x/2 हो जाएगा, नहीं, ठीक है, साइन x/2, साइन है आपका, ये तो कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। साइन x को जैसे हमने यहाँ पे कॉट को हमने बनाया था tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी बना लेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, लो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या बचेगा, x/2 π/2, एंगल ही बचेगा ना, x/2। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्यों बार बार आगे जाना पड़े। अब कांस्टेंट का करेंगे 0, और इसका करेंगे तो -1/2 आगे आ जाएगा, और x का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, tan इनवर्स ऑफ साइन x 1 अपॉन
साइन एक्स अपॉन 1 + cos x दिया है। कुछ नहीं आपको करना है, जैसे मैंने कुछ अभी फॉर्मूला ये लगाया है, हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है, आप उसमें इस बार साइन ऊपर, इस बार साइन दे दिया, जैसे इसमें कॉस दिया था, देखिए किताब में कॉस दिया था, इसमें साइन दे दिया है। कुछ नहीं, आपको फार्मूले तो यही वाले रखने हैं, ये वाले फार्मूले रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ के लिए भी नया है। क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपका, एक मिनट, ये बिगड़ गया है, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √1 - cos 3x अपॉन 1 + cos 3x। कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसा था सेम वैसा ही है। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम पहले की तरह है। ठीक है, मैं इसको पहले क्वेश्चन में ही देख के बता देता हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इसमें देखिए 1 - cos x था। अब वहाँ पे आप फॉर्मूला रखेंगे कैंसिल करने वाला, एंगल यहाँ पे x/2 है, वहाँ पे 3x/2 कर दीजिएगा। यहाँ पे एंगल आपका x/2 है, तो वहाँ पे क्योंकि आधा एंगल करना है आपको, x था तो x/2 कर दिया आधा एंगल, क्योंकि फार्मूला खोल रहे हैं। वहाँ पे आप 3x/2 कर दीजिएगा, और फिर ऐसी ही फॉर्म बन जाएगी, उसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल रहेगा 3x/2 रहेगा। यहाँ पे आपका कॉट बन जाएगा 3x/2, और यहाँ पे कॉट 90 - थीटा करेंगे, tan 90 - थीटा करेंगे तो यहाँ पे भी 3x/2 बन जाएगा, और यहाँ पे 3x/2 बन जाएगा, और कांस्टेंट आपका -3x/2, मतलब -3/2 कॉमन आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -3/2। देखिए आप बिल्कुल आंसर इसका देख लीजिए, 5वें का, एक मिनट, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसका देखिए 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कह सकते हो तो 1 लीनियर है, यानी कि 1 लाइन का है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 समझा दिया मैंने, 5 समझा दिया, जिस तरीके से उसी बेसिस पे थे। क्वेश्चन नंबर 6 समझाते हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि सेक इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, चलिए ठीक है, सेक इनवर्स आपको दिया है, सेक इनवर्स 1 + tan²x/2, मतलब 1 + tan²x दिया है, और फिर आपको दिया है 1 - tan² दिया है, tan²x दिया है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लीजिए कहीं फॉर्मूला तो नहीं है आपके पास इसका अवेलेबल। ठीक है, तो तो यहाँ पे आपका उल्टा है फार्मूला, यानी कि 1 - tan²x/2, फार्मूले में तो 1 - tan²x/2 है, लेकिन उसमें आपको दे दिया है 1 + tan²x/2 दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला ही चेंज कर दीजिए। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स लिख दीजिए, या फिर रुकिए आप, मैं आपको बताता हूँ, सेक इनवर्स ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, अब इसको ना है आप बटे में लिख लीजिए। बटे में लिखने का मतलब है, तो ये 1 - tan²x/2 हो जाएगा, ये tan²x, और ये जो नीचे आ जाएगा 1 + tan²x आ जाएगा। अब तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए सेक इनवर्स ऑफ 1/, ये फार्मूला क्या होता है आपका, cos x का होता है। अब यहाँ पे चूंकि आधा एंगल था, वहाँ पे डबल होता है। ठीक है, वहाँ पे 2 से गुणा होती है, तो यहाँ पे आधा एंगल ऑलरेडी है, यानी कि वहाँ पे 2x होगा आपका, यानी कि क्या होगा, cos 2x होगा। cos 2x को जब पलटेंगे आप, सेक इनवर्स ऑफ x, और cos 2x जब पलटता है, यानी कि सेक x जो होता है 1/cos x होता है, यानी कि 1/cos 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 2x हो जाएगा, और सेक से सेक्स जो होगा कैंसिल हो जाएगा आपका इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये लाइन आप हर बार लिख लीजिएगा, मैं अगर भूल जाता हूँ तो कोई बात नहीं, आप इस हर बार लाइन ये लिख लीजिएगा, जिससे टीचर को जो है ना आपके समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे किस स्टेप को अप्लाई किया है। ठीक है, तो 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि x का तो 1 हो गया। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, बताइए इतना छोटा सा क्वेश्चन। नंबर आपको 7 दिया है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² x अपॉन 2 tan x।
अब यहाँ पे मैं इसको भी नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूँ आपको। कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का जो होता है, अब जैसे मैंने साइन को चेंज किया, अब यहाँ पे मैंने आपने जो फार्मूला पढ़ा है तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 पढ़ा है, सेम उसको भी बटे में ले आइएगा और फिर 1/sin x बन जाएगा। और 1/sin x क्या होता है आपका, कॉसेक एक्स होता है। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक एक्स जो होता है कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, यानी कि ये भी 2x के लिए फॉर्मूला होगा ना, तो वो साइन 2x नीचे बन जाएगा यहाँ पे। जैसे ही इसको मैं नीचे लाया हूँ, वैसे आप भी उस फॉर्मूले को नीचे ले आइएगा, ठीक है। फिर 2 tan x अपॉन 1/2 tan x अपॉन 1 + tan² x बन जाएगा, जिसको आप इससे साइन 2x बना लीजिएगा। और फिर साइन 2x को पलटेंगे तो कॉसेक 2x हो जाएगा, और कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आपका आ जाएगा। तो सातवें का आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां थोड़ा दिख रहा है ठीक ठाक, अच्छा खासा। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ वाई के बराबर ही लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका ये। देखिए, सभी के ये वही एंगल दिए हैं जो आपके कैंसिल होने वाले हैं। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बना लेंगे इसको। टैन कॉट है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अगर खोलते हैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा लो, ठीक है। फिर प्लस टैन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा खोल दीजिए, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका खुल गया आपका, ठीक है। फिर अब आपको करना क्या है, जिससे वो वाले जो है ना आपके फार्मूले पहले ही वाले पढ़ रखे हैं, साइन वर्सेस साइन एक्स जो है चला जाएगा, एंगल बचेगा सिर्फ आपका, क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स। एंगल बचा आपका, यहाँ पे भी एंगल ही बचेगा, π/2 माइनस एक्स। तो देखिए, y इक्वल्स टू, इनको हम ऐड करें या ना करें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप डिफ्रेंशिएशन ही कर दीजिएगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा अभी कितना आंसर आएगा। डिफ्रेंशिएट -2 आएगा, नॉर्मल सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू, इसका 0 कांस्टेंट है, इसका -1, क्योंकि x का 1 होता है, माइनस है तो -1, और π/2 का 0 कांस्टेंट है -1। तो dy/dx कितना हो गया आपका, -1 इन प्लस -1 यानी कि -2 ऐड हो गए। चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बोर्ड को साफ करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी दिख रहे हैं, हाँ ठीक। चलिए, ओके, चलिए ठीक है, बोर्ड हो गया साफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फार्मूले इसलिए नहीं बिगाड़े, क्योंकि आपको भी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं फिर आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फार्मूले नहीं साफ़ किए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8 तक तो हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। देखिए, कुछ मैच करिएगा, कहीं तो कुछ फार्मूला शायद बन रहे होंगे इसके, ठीक है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं लगाना, फिर उसके बाद हमको दिख जाएगा, कुछ अगर दिखने वाला लायक होगा तो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ वाई 1 - 2x²। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो है ना, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल एक्स को हम पुट कर देते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, ठीक है। चलिए, एक्स की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे साइन यहाँ पे अगर पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा cos 2 थीटा। 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। देखिए किस फार्मूले से हम लगा रहे हैं, इस फार्मूले से लगाएंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो वो आप क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा आपका। चलिए आप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, एक मिनट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसको y बराबर साइड में आप इसको पुट कर लीजिए, x बराबर साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा पुट कर लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा के लिए, ठीक है। हो ठीक, इसको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले यहाँ पे खोल दीजिएगा आप,
ठीक। ओके। अब कॉस टू थीटा हो जाएगा। अब जब इसका ऐसे तो डायरेक्ट होता नहीं, कुछ फॉर्मूले के लिए पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए लगता है, अगर इसको कॉस में ही चेंज करना चाहें, क्योंकि एंगल तो हमारा आया नहीं और कॉस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस टू थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साइन 90 माइनस टू थीटा कर लीजिए। चलिए मैं उसी तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे होता है पाई बाई टू, दोनों मैं लिख दूंगा आपको। ठीक है, कोई एक लिख लीजिए आप। पाई बाई टू से मैं लगा देता हूँ आपको। ठीक है, पाई बाई टू से ही लगाता हूँ। पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, पीछे इसमें रूल्स दिए हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की। ठीक है, कॉस टू थीटा। ठीक है, अब पाई बाई टू माइनस कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस जो है चला जाएगा और टू थीटा आपका आ जाएगा। यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स निकल आएगा आपका। ये आपका थीटा हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा माइनस टू, और थीटा क्या है आपका, थीटा तो साइन इनवर्स था ना, तो उसका डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, थीटा जो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लो, हो गया, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कॉस 10वां सवाल देखते हैं। 10वें में भी सेम है, मैं वहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए आपको मैं इसको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, एक मिनट, फार्मूला थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं और कॉस टू थीटा आ रहा है आपका, यानी कि वन माइनस आपका होगा यहाँ पर, और यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक थी, आप थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, मुझसे हो गई गलती है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, आप ध्यान से करिएगा इसको। और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां जो है मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है, तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, एक्स को जब आप क्या पुट कर लेंगे, कॉस थीटा पुट कर लेंगे, तो माइनस वन बन जाएगा, और यानी कि कॉस टू थीटा का वो फार्मूला होता है, टू थीटा यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, जब टू थीटा यहाँ से भी आ जाएगा आपका, तो इसके लिए तो वो कुछ आपको पाई बाई टू नहीं लगाना है यहाँ पे से कॉस टू थीटा के लिए, और वो आपका टू थीटा तो से टू तो बाहर आएगा, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। थीटा जैसे यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स ऑफ रखा है, वहाँ पे थीटा को हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रखेंगे, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जब अवकलन करेंगे आप, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, टू माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फार्मूले पे बेसिस पे है। ठीक है, बस फार्मूला आपको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे भी x को पुट करना है। x को कैसा पुट करना है, जब x को अब यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि हमें tan थीटा का फॉर्मूला भी तो बनाना है। वहाँ पे cos टू थीटा का बन रहा था, तो cos टू थीटा का बना लिया, यहाँ पे tan थीटा का बनेगा, इसलिए हम tan थीटा के वाले फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, यानी कि अगर हमारे इस तरीके का कुछ बन जाए, देखिए फार्मूला देखिए सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें भी tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम x बराबर tan थीटा रखेंगे। ठीक है, ठीक है, tan थीटा, तो टू tan थीटा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ, ये होता है tan टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, किसका होता है फॉर्मूला, tan टू थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से भी आपका टू थीटा बाहर आ जाएगा, जैसे पीछे टू थीटा बाहर आ रहे थे वहाँ से ऐसे यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो डी वाई डिफ्रेंशिएट क्या करना है आपको, अच्छा पहले थीटा को हम लिख लेते हैं, वो है एक्चुअल में क्या, थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो टू tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जहाँ पे ना समझ में आए आप उस तुरंत उसको पूछ लीजिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स
किसका करना है, tan इनवर्स कांस्टेंट, तो वो आपका बाहर आ गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है ना अवकलन होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स का। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी फॉर्मूले पे बेसिस पे है। मैं इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दिए हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ जो भी है, तो वो इस तरीके के बेसिस पे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें से मैं कोई एक करा दूंगा आपको, जिससे आपका दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद लग जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 करा देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूँ। ये 2006 और 2010 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 12 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 13 आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है साइन वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ ठीक है, कुछ नहीं है आपको करना है, जैसे कि फार्मूले बोले गए हैं आपको फार्मूले के बेसिस पे लगाते जाना है। क्योंकि साइन देखिए, साइन का साइन इनवर्स में 3x माइनस 4x किस में, साइन वाले में, यानी कि हमें साइन थीटा रखना है और साइन हमें को दिया है। तो हम क्या करेंगे, x को हम पुट कर लेंगे, x को हम पुट कर लेते हैं कि साइन थीटा। चलिए, तो y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ थीटा रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे, तो साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, सर समका में आप पढ़िएगा, आपको साइन 3 का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ही 3 थीटा का ये फार्मूला है। तो y इक्वल्स टू 3 थीटा आपका बाहर आ जाएगा। और थीटा एक्चुअल में आपका क्या है भाई, थीटा आपका एक्चुअल में है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बस वही आपके पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाए थे फॉर्मूले इन्वर्स वाले, वही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है बस। तो dy बाई डी एक्स 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स का अवकलन होना स्टार्ट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, इसका फार्मूला होता है ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। कुछ नहीं आपको करना है, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन आपको लगवाया था जहाँ पे मैंने 1 को ज़बरदस्ती कर करके 10 पाई/4 बनाया था, यानी कि 1045। तो यहाँ पे भी अगर टेन थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू टेन थीटा रख देंगे और फिर हम 1045 वाला फॉर्मूला खोल देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, ये भी आपको थोड़ा सोच समझ के पुट करना है कि क्या पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन वैसा पुट करना है आपको। tan इनवर्स वाले फार्मूले, ये फार्मूले सब याद कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो tan यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, बाकी ना तो साइन का बन रहा है ना तो कॉस का बन रहा है। साइन वाले में साइन का बन रहा था, कॉस वाले में कॉस का बन रहा था। तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan का कुछ बन जाएगा, tan का भी फार्मूला बन जाएगा। tan थीटा लिख दिया। चलिए, और यहाँ पे थीटा भी निकाल लेते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारा x नहीं थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। चलिए, ठीक है, और अब इसको हम ज़बरदस्ती, जैसे हमने आपको बताया था 1 को हम पाई/4 बना लेंगे, tan पाई/4। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं, इसको हमने tan पाई/4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, tan पाई/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इसको यहाँ पे 1 ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करा लेंगे, और उस मल्टीप्लाई को हम लिख भी लेंगे क्या, यानी कि 1 का मान क्या होता है, tan पाई/4 1 का मान होता है, यानी कि जो अगर हम tan45 का मान बोलें तो वहाँ पे हम 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है, उसको हमने tan पाई/4 लिख लिया। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा, कौन सा, हाँ ये वाला फार्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई वाला। तो यहाँ पे tan x माइनस वाई वाला फार्मूला लग जाएगा। tan ऊपर प्लस है तो हाँ प्लस वाला ही फार्मूला लगेगा। तो tan पाई/4 माइनस पाई/4 प्लस थीटा। तो tan से tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई/4 प्लस थीटा आ गया। थीटा एक्चुअल में क्या है, उसकी वैल्यू रख देंगे। थीटा एक्चुअल में है आपका पाई/4 लिख लीजिए, और जो थीटा एक्चुअल में है आपका वो लिख लीजिए tan इनवर्स ऑफ एक्स। कुछ नहीं, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक, तो dy बाई
डी एक्स इक्वल्स टू, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1/1 + x²। यही आपका आंसर हो जाएगा, 0 हटा दीजिएगा। स्टेप ठीक है, इतने कंप्लीट है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना है क्या, ठीक है, इसमें से देखिए आपको दिए हैं दो सवाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो आपको सवाल दिए हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको दूसरा वाला करा देता हूँ, ठीक है। कौन सा करा देता हूँ, दूसरा। इसी के बेसिस पे पहला वाला है, आप उसके में साइन वाले के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट आपको कराता हूँ। 15 का सेकंड पार्ट, उसमें पावर एन है, घबराइएगा कुछ नहीं, आंसर है, आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन, एक्स प्लस एक्स की टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर एन को ही हम मान लेंगे, यानी कि ये x² ही तो लिखा है भाई, ये लिख दीजिए, या फिर हम चलिए दिखा देते हैं आपको। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर एक्स एन की पावर, एक्स एन की पावर, एक्स की पावर एन का उसका भी पावर 2, और फिर 1 प्लस एक्स एन की पावर 2, ये एक्स लिखा है, ये एन लिखा है, ठीक है। ये आपका आप एक्स एन की पावर को ही आप मान लीजिए tan थीटा, ठीक है। क्या मान लेंगे, प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस वाले जहाँ ऊपर नीचे दिख जाए वहाँ पे tan थीटा पुट कर दीजिएगा, ऐसे ही पुट कर दीजिएगा, आपके सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पे माइनस दिख जाए, फिर माइनस हो साइन थीटा, प्लस हो कॉस थीटा, प्लस माइनस दोनों हो तो tan थीटा, याद रखिएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या रखना है आपको, tan² थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स एन की पावर रख रहे हैं ना, tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये किसका फार्मूला होता है, देखिए इधर मैंने आपको लिखा है एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला। एंगल यहाँ पे आधा है, वहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे यानी कि इसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया। यहाँ पे 2 थीटा आ गया बाहर, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो लिख देंगे y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वी, ठीक है, इसको लगा लेते हैं, फिर वीडियो को रोक देते हैं यहीं पे। डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का क्या है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 2n हो जाएगी, और एक्स की पावर n का जब दोबारा करेंगे, ठीक है, एक्स की पावर n का जब दोबारा करेंगे तो आपके यानी कि d/dx, एक्स की पावर n लिख देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, पावर आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई नोट्स इसके नहीं समझ में आते हैं, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, और उसकी मैं फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बताइएगा तो मैं उसकी वीडियो बना करके भेज दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7068586780, ठीक है। इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ। बाकी के 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और इसमें 31 क्वेश्चन है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।